सर, हम बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। हमें कभी कभी काम नहीं मिलता है, तो पेट भरने के लिए कचरे के डिब्बों में खाना ढूंढना पड़ता है। शेर अर्ज कर रहा हूं। चंद फेंके हुए सिक्कों से नहीं मिलता है, चंद फेंके हुए सिक्कों से नहीं मिलता है क्या? चंद फेंके हुए सिक्कों से नहीं मिलता है, और इल्म इंसान को पैसों से नहीं मिलता है। उसकी उम्मीद उसे तोड़ के रख देती है, उसकी उम्मीद उसे तोड़ के रख देती है। किसकी उम्मीद? उसकी उम्मीद उसे तोड़ के रख देती है। सुख अगर बाप को बेटों से नहीं मिलता है, दिल लगा भी लिया, इश्क कर भी लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने, ख्वाब सा था कोई, ख्वाब थी जिंदगी, नींद टूटी तो आया समझिए हमें। क्या समझ में आया? कि राह वो जिस पे मैं चल रहा था, उसकी कोई भी मंजिल नहीं है। कौन सा गाना है आप लोग बता सकते हैं? कौन सा गाना है आप लोग कोई बता सकते हैं? बेवफा तेरा मासूम चेहरा। देखिए, हालांकि इसको नए अंदाज में मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं जुबिन नौटियाल भाई, जुबिन ने भी गाया है इसको, और पुराने समय में बाकमाल सिंगर रहे मोहम्मद अजीज साहब, सबको ही जानते हैं, उन्होंने गाया। तो मैं दोनों का मिक्स करके आपको सुनाता हूं। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है। और खूबसूरत बहुत है तू, लेकिन खूबसूरत बहुत है तू, लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। खूबसूरत बहुत है तू, लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है। शेर अर्ज कर रहा हूं।
मैंने पूछा कि कल सब कहाँ थे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले। मैंने पूछा कि कल रात कहाँ थे, तो पहले शर्माए फिर हंस के बोले। क्या बोले? हम तो प्रस्तार मोहब्बत है तुम्हें क्या मालूम, हम तो बीमार मोहब्बत है तुम्हें क्या मालूम। हम मोहब्बत के लिए जान भी दे सकते हैं, जान क्या चीज है ईमान भी दे सकते हैं। मैं एक दो अपनी कंपोजिशन भी इसमें मिक्स करके आप लोगों को सुना रहा हूं। अपने पन का जाल बिछाया और कबूतर मार दिया, अपने पन का जाल बिछाया और कबूतर मार दिया, अपने पन का जाल बिछाया और कबूतर मार दिया। बात भी सही है, कबूतर को मारने का एक ही तरीका है, उसको अपनापन दिखाओ पहले। तो अपनेपन का जाल बिछाया और कबूतर मार दिया, अपनेपन का जाल बिछाया और कबूतर मार दिया। उसने मुझको दोस्त बनाकर पीठ में खंजर मार दिया, उसने मुझको दोस्त बनाकर पीठ में खंजर मार दिया, अपने तन का जाल बिछाया और कबूतर मार दिया। डॉक्टर नौशाद अंसारी साहब पंचायत समिति और डॉक्टर मंजूर शेख साहब की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार आया है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और आदिल शिवा हॉस्पिटल जी के जानिब से भी 100 रुपए का पुरस्कार आया, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पूरी टीम की तरफ से। शोहरत की खातिर लोगों को तलवे चाटते देखा तो, अजमेरी साहब एक शेर आपके लिए अर्ज कर रहा हूं। कहा साहब? अरे आज छोड़ दीजिए आप। छोटे भाई की तरफ से एक शेर, छोटे भाई की तरफ से एक शेर आपके लिए। और भाई साहब आपसे तो छुपा हुआ नहीं है कि आजकल के जो तलवे चाटने वाले लोग हैं, उनके चक्कर में बहुत अच्छे अच्छे लोग की प्रतिभा पीछे रह जाती है, उनके टैलेंट को। तो एक शेर है उसके ऊपर कि शोहरत की खातिर लोगों को तलवे चाटते देखा तो, शोहरत की खातिर लोगों को तलवे चाटते देखा तो, शोहरत की खातिर जब लोगों को तलवे चाटते देखा तो, शोहरत की खातिर लोगों को तलवे चाटते देखा तो, एक फनकार ने अपने फन को घर के अंदर मार दिया, एक फनकार ने अपने फन को घर के अंदर मार दिया। तो मैं कहा था, मैंने पूछा कि कल सब कहाँ थे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले। क्या बोले? आप वो बात क्यों पूछते हैं, आप वो बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं है, आप वो बात क्यों पूछते हैं
जो भुलाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। डॉक्टर साबिर अंसारी CHO रंका की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार आया, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। राजू सिंह जी की तरफ से भी 1000 रुपए का पुरस्कार आया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बर्बादियों की वजह में कहते हैं कि तू शामिल नहीं है। सगा मामा पानी पामा गा मामा सगा मामा मगा सनेगा। मुझको बर्बादियों का कोई गम नहीं, मुझको बर्बादियों का कोई गम नहीं। राजू जी आपके लिए एक शेर अर्ज कर रहा हूं कि मुझको बर्बादियों का कोई गम नहीं, जो मुकद्दर में था वो अता हो गया। और मुझसे नजरें चुराते हो तुम इसलिए ऐ मेरे दोस्त, तुमको ये क्या हो गया। किसको अपना कहूं और मैं जाऊं किधर, किसको अपना कहूं और मैं जाऊं किधर। अब तो डसने लगी दोस्तों की नजर, ऐ खुदा आज कैसी हवा चल गई, जिसको देखो वही बेवफा हो गया। मेरी बर्बादियों की वजह में कहते हैं कि तू शामिल नहीं है। एक शेर पढ़ रहा हूं, उसका अगला जो काफिया और अदीब है वो आप लोगों को बताना है कि ये चांदी है कोई सोना नहीं है, ये चांदी है कोई और मेरा दिल है कोई। मैं कातिल की बस्ती में क्यों घर बनाऊं, मुझे अपनी कश्ती डुबोना नहीं है। मेरी बर्बादियों की वजह में कहते हैं कि तू शामिल नहीं है। और कत्ल बाजार में हो गया हूँ, कत्ल बाजार में हो गया हूँ। फिर भी तू मेरा कातिल नहीं है, कत्ल बाजार में हो गया हूँ। फिर भी तू मेरा कातिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। हेलो मैम, हाय सर, नमस्ते। हाय, क्या नाम है आपका? वैसे तो मैम मेरा नाम गंगू तेली है, लेकिन प्यार से सभी लोग मुझे गंगा सागर के नाम से बुलाते हैं। सागर कहाँ से हैं आप? वैसे तो मैम मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूँ, लेकिन घर की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब होने के कारण मैं पूरे 8000 किलोमीटर दूर ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करके पानीपत में एक छोटे से शहर में काम करने के लिए आया हूँ। अच्छा, पानीपत से है। जी मैम। अब मैम आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बिना टिकट यात्रा क्यों की, तो मैम आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे घर की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है और मेरे पास टिकट लेने के पैसे ही नहीं थे, इसलिए मुझे बिना टिकट यात्रा करनी पड़ी। आप सीखते हैं म्यूजिक? मैम आज से 2 साल पहले मैं म्यूजिक सीखता था, लेकिन घर की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब होने के कारण मैं म्यूजिक नहीं सीख पाया और मेरा सिंगर बनने का सपना ही रह गया।
पापा क्या करते थे आपके? मेरे पापा ट्रेनों से बोरियां उतारते थे। और मजदूरी करते थे, लेकिन कभी कभी उन्हें ये काम भी नहीं मिलता था, क्योंकि मैम इस महंगाई के जमाने में कौन उन्हें काम देगा। लेकिन कभी कभी घर चलाने के लिए वो जागरण भी कर लेते थे। वो जागरण करते थे? जी मैम। क्या नाम था आपके डैड का? मैम मेरे पापा का नाम जगदीश जुग था। जगदीश चुग? जी हाँ मैम, आपने बिल्कुल सही सुना। आप जगदीश चुग अंकल के बेटे हैं? ओह माय गॉड। क्या स्टाइल में गाते हैं आप? सर यहाँ खाने को रोटियां नहीं होती हैं। कभी कभी हमें इन 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बाहर ईंटों भट्टों में मजदूरी काम करना पड़ता है। कभी कभी काम नहीं मिलता है तो हमें दूसरों की भेड़ियां भी चरानी पड़ती है। जिससे हमें 2-4 पैसे मिल जाते हैं, उसी से गुजारा होता है। और आप पूछ रहे हो कि क्या स्टाइल में गाता है? सर हम गरीबों का कोई स्टाइल नहीं होता है। गायकी में इंटरेस्ट शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? वैसे तो सर मेरा गायकी में इंटरेस्ट बचपन से था, लेकिन घर की स्थिति खराब होने के कारण मेरा इंटरेस्ट को दबा दिया गया। पर लेकिन मैं कभी भी हार नहीं माना, और जब भी मैं ईंटों भट्टों में काम करता और थक जाता काम करते करते, तो मैं यूं ही कहीं साइड में कोने में बैठकर 2-4 गाने गुनगुनाने लगता। मैं कहीं भी काम करूं, स्टेशनों पे जाऊं या भेड़िया चलाऊं, तब भी मैं गाने के 2-4 लाइनें गुनगुनाने लगता हूं। और तभी सर मैं स्टेशन के पास बैठकर गाना गा ही रहा था कि तभी वहां पर एक भाई साहब चलकर आते हैं और बोलते हैं कि यार तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, क्यों ना तुम इंडियन आइडल में एक बार ट्राई करो। तो सर मैं उस भाई की बात मानकर इतने बड़े मंच में आया हूँ और आपको
यहीं से मेरा गायकी में इंटरेस्ट आ गया और मैं इतने बड़े मंच में भी आ गया, तो उस भाई की बदौलत ही आया हूँ। अच्छा अच्छा। तैयार हो आप? नहीं मैम, मुझे उस भाई ने इंडियन आइडल में आने से पहले मुझे उसने एक कपड़ा दिया था और बोला था कि भाई तुम वहाँ पर इस कपड़े को पहनकर गाना गाना। तो मैं उस कपड़े को पहनकर ही गाना गाऊंगा। ठीक है। आज क्या सुना रहे हो आप? ऐसा मतलब कोई फोक वाला गाना सुना रहे हो? नहीं सर, आज मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारा संगीत भजन सुनाने वाला हूँ, जिस संगीत को सुनकर आप बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाओगे और बहुत ही ज्यादा रोने लगोगे। मेरे तो अभी से आंखों में आंसू आने लगे हैं, क्योंकि उस गाने से हमें पता चलेगा कि हमारा मनुष्य जीवन कितना ही हमारे लिए अनमोल है। चलिए सुनते हैं, पहले फिर बातचीत करते हैं। ओके सर, चलिए सुनते हैं। बुरा किसी को मत कहो, खुद बुरा हो जाएगा। ये माटी का पुतला एक दिन माटी में मिल जाएगा। यो मेरो संसार को अठ आवन जावन रीत, ऐसी करनी कर चलो, हर दुनिया गावेगी। कभी नहीं रे राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। लगता नहीं कुछ मोल रे, प्रभु का नाम अनमोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये सिर्फ वही बता सकता है जिसके साथ ये हादसा होता है।